दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। एक ऐसा एक्सपीरियंस जहां पर मैं एक शमशान घाट गया ये जानने के लिए कि इस टाइम पर ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब मैं जिस शमशान घाट में गया वो नोएडा के अंदर पड़ता है। कुछ लोग पूछेंगे नोएडा ही क्यों गया, इसलिए गया नोएडा के अंदर क्योंकि यार यूपी के जो आंकड़े हैं वो गलत तरीके से बताए जा रहे हैं। ये आप और मैं अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यूपी में जो नोएडा एक बड़ा शहर है दिल्ली से सटा हुआ, उसमें पिछले दिन जो मौत के आंकड़े आए थे वो 15 के आसपास थे। तो मुझे लगा कि इस चीज को एक बार क्रॉस चेक करने डायरेक्टली ऑन ग्राउंड शमशान घाट पे जाना चाहिए। तो 2 या 3 शमशान घाट है नोएडा के अंदर। मैं एक के अंदर गया और मैंने वहां पर देखने की जानने की कोशिश करी कि क्या वहां के आंकड़े हैं, क्या देखा मैंने वहां पर और क्या चौंका देने वाली चीजें मैंने वहां पर सुनी। आप लोग इन सब चीजों को सुन के जरूर जाना। और हाँ, साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन है, दोनों को दबा देना और साथ ही मास्क पहनना मत भूलना। मैं गाड़ी चलाते हुए वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि सामने इस टाइम पर हमारे है अंतिम निवास यानी कि क्रिमेटोरियम। और यहाँ पर मैंने आज तक इतनी भीड़ नहीं देखी। ये जो क्रिमेटोरियम है सेक्टर 94 नोएडा का क्रिमेटोरियम है और मैंने इतनी भीड़ आज तक नहीं देखी। और मैं आपको यही दिखाने आज लाया हूँ यहाँ पर स्पेसिफिकली कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, कितने लोग हैं। हम नीचे भी उतरेंगे, ऑब्वियसली जो लोग हैं वो दुख में हैं और मैं भी कोशिश करूँगा। लेकिन इतनी भीड़ मैंने आज तक यहाँ पर कभी भी नहीं देखी, सीरियसली इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नोएडा में स्पेसिफिकली मौत के जो आंकड़े हैं वो क्या है। मैं आपको यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये एक फाइनल जगह है जहाँ पर कोई भी इंसान को लाया जाता है जिसको कोरोना वायरस होता है, कोरोना वायरस से जिसकी मृत्यु होती है। मैं इस जगह पे पहले भी कई बार आया। इनफैक्ट मैं इसके साइड में एमिटी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करा है। मैं लगातार 3 साल तक वहाँ गया हूँ। मैंने इतनी भीड़ यहाँ पर आज तक कभी भी नहीं देखी है। इसका मतलब कोई ना कोई रीज़न है। और यहाँ पर सिर्फ ये क्रिमेटोरियम ही है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अंदर आप देख सकते हो, पता नहीं इसमें दिखेगा कि देखो चिताएं जल रही हैं वहाँ पे। मैं एक बार गाड़ी साइड लगा के उसके बाद अंदर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि अंदर चिताएं जल रही हैं। मैं ये सब वीडियोस दिखाकर किसी को डराना नहीं चाहता या फिर किसी तरीके से लोगों को दुखी नहीं करना चाहता, किसी की मौत पे तमाशा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सच में चल क्या रहा है, सच्चाई क्या है इस टाइम पर। बेसिकली इस टाइम पर हम लोग आ चुके हैं नोएडा के सेक्टर 94 के क्रिमेटोरियम के बाहर। और सबसे जो हैरान कर देने वाली चीज़ है वो ये है कि कल के नोएडा के जो मौतों के आंकड़े थे वो 15 थे और एक आ गया कि सिंगल डे स्पाइक 15। लेकिन यहाँ पर एक ही क्रिमेटोरियम के बाहर आप नज़र घुमा के देखेंगे तो आपको एक ही क्रिमेटोरियम के बाहर कम से कम 15 से ज़्यादा क्या, कम से कम 50 गाड़ियाँ देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसका मतलब क्या है, मतलब साफ है कि एक क्रिमेटोरियम में ही 50 से ज़्यादा अभी के टाइम पर हम गाड़ियाँ देख रहे हैं। इसका मतलब इतनी तो बॉडीज़ कम से कम, या फिर इससे अगर 1/4 भी माना जाए तो 50 के आसपास तो यहाँ पर एक दिन में आ ही रही होंगी। एक बार फिर भी मैं बात करना चाहूँगा यहाँ के जो गार्ड हैं। भैया एक दिन में कितनी बॉडीज आ रही होंगी अभी इस टाइम पर? हाँ बहुत आ रही हैं। हाँ जी, बहुत बॉडी सारी बॉडी हो रही है। इस टाइम पे भी कितनी बॉडी आई हुई होंगी सुबह? हमको कुछ नहीं मालूम, इसलिए कि इस गेट से बॉडी नहीं आती। अच्छा, इस गेट से नहीं आती, किधर से आती है? 7 वाले गेट से आती है। 7 वाले गेट से आती है। सो वो कह रहे हैं कि साइड वाले गेट से आती है। मैं एक बार चलना चाहूँगा साइड वाले गेट की तरफ भी। मैं जानता हूँ कि ये बहुत सेफ जॉब नहीं है करने के लिए जो मैं इस टाइम पे कर रहा हूँ, लेकिन झूठ जो बोला जा रहा है और सरकार के द्वारा जो झूठ बोला जा रहा है उस चीज़ को आपके सामने ला कर रखने के लिए इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता था भी नहीं। मैंने अभी किसी से ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश करी थी और उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 70 से 80 बॉडीज़ रोज़ आ रही हैं, शायद यहाँ से लाई जाती है बॉडीज़। बट आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की लाइन कितनी है। मैंने जितना वहाँ से यहाँ तक चला हूँ लगभग 100 तो मुझे ही गाड़ियाँ दिख गई हैं यार यहाँ पे खड़े हुए। उधर एक तरफ कहा जा रहा है कि 15 मौतें नोएडा के अंदर हो रही हैं एक दिन में,
ऑफ कैमरा लोग कह रहे हैं कि 70 से 80 बॉडीज़ एक क्रेमेटोरियम में लाई जा रही हैं। तो पूरे नोएडा में कितनी डेथ्स हो रही हैं इस टाइम पर? और अगर यही हालत है तो पूरे उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को किस तरीके से फौज किया जा रहा है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बात मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके लिए बतेरे समझदार हैं। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि ऑन कैमरा एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा जो शायद आपको सिचुएशन का कुछ आइडिया देगी यहाँ से। वो है ये लकड़ियों का भंडार। ज़रा इस लकड़ियों के भंडार को देखिए सामने, इससे शायद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है। सिर्फ 10 से 15 डेड बॉडीज़ को जलाने के लिए इतनी लकड़ी कभी नहीं रखी जाएगी। और एक ट्रक, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, शायद लकड़ियों का एक ट्रक अंदर से अभी बाहर भी निकल रहा है। अगर एक ट्रक अभी निकल रहा है तो इसका मतलब ये लकड़ियाँ अभी आई हैं और ये लकड़ियाँ भी शायद कम पड़ रही हैं। ऐसी लकड़ियाँ बार बार यहाँ पर आ रही है और इस टाइम पे लाई जा रही होंगी। कितने टाइम से आप हो यहाँ पर अभी? कल शाम 8 बजे से यहाँ पे। तो आपके साथ जो आए हैं, जिनकी लेकर आए बॉडी, वो कौन है आपके? भाई है। और कल शाम से यहाँ पर वेटिंग चल रही है? 8 बजे डेड बॉडी वहाँ गई थी, हॉस्पिटल वालों ने कुछ भी इलाज नहीं करवाया। इतने परेशान बहुत ज़्यादा वहाँ पे उन्होंने, वहाँ मतलब जो हॉस्पिटल के अंदर ये नहीं है, जो ये सेक्टर 39 में सरकारी हॉस्पिटल है कोविड वाला। हॉस्पिटल में क्या हुआ? उसको हम यहाँ से लेके गए, सांस में दिक्कत थी इसको, वहाँ जाकर करा डॉक्टरों ने इसको वहाँ एडमिट नहीं करा। हमने 2 घंटे तक खूब जोर लगा लिए, वहाँ पे एडमिट ही नहीं करा हॉस्पिटल में, नहीं करके दिया। आखिरकार उसको वहीं दम निकल गया। और जब से लेकर के रात से लेकर के इन्होंने सुबह हमें डेड बॉडी दी, सुबह इन्होंने 8 बजे, और यहाँ आने के बाद में भी देखो कितनी देर सुबह से लाइन में लगे, और हम 8 बजे से यहाँ। तो कितनी यहाँ पर, क्या कह रहे, कितनी बॉडी है यहाँ पर अंदर बताओ कितनी होंगी लगभग? आपके देख रहे कि नहीं है, लाइन लग रही है पूरी, वहाँ तक लाइन लग रही है, किसी कोई जल्दबाजी नहीं है। मतलब 30-40 तो होंगे लगभग। 30-40 की बात नहीं कर रहे, कम से कम 80 डेड बॉडी अंदर के अंदर है आज जो आई है। बताओ। और आपका अभी भी वेटिंग लगा रखी है? बताओ सुबह आप देखो क्या टाइम हो रहा है। हम तो अभी क्या कह रहे हैं, कितनी देर तक करेंगे? बताओ। अब तो कर दिया है, लेकिन कम से कम यहाँ थोड़ी वो भी हमने कई सारे नंबर काट करके जब जाके कराए। बहुत झगड़ा वहाँ पे हुआ हॉस्पिटल में, यहाँ पे भी हुआ। हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं हो रही है, हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से इतनी मौत हो रही है। ऐसे जैसे आपके साथ हुआ है ऐसे और लोगों के साथ भी हो रहा है? सबके साथ हो रहा है, मेरे से बाद में बहुत झगड़े हुए वहाँ पे हॉस्पिटल में, और हमारे नाम नंबर और नोट कर लिए क्या तुम जो इस तरीके से वहाँ कर रहे हो हॉस्पिटल में। अच्छा, मतलब एक तरीके से धमकाने के लिए। और 2 लड़के इनको बैठा करके थाना 39 वाले ले गए, बड़ी मुश्किल तो वहाँ से छुटवा कर लेकर आए। उन्होंने एक बार यूँ नहीं बोला भाई तुम्हारी गलती किसकी है, तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो यहाँ। भाई उनको आगे ये बोलना, अगर तुम सही से इनको एडमिट करते, इनका जो है तुम ट्रीटमेंट करते, हो सके उनकी जान बच जाती। और हमने क्या सुनी करी तो हमारे ऊपर 4 आरोप लगा के उनको ले जाकर के थाने में बंद कर दिया। तो मतलब लोगों को थाने में भी बंद कर रहे हैं? सिर्फ उनको बंद कर दिया ले जाकर के, जब बड़ी मुश्किल उनको जाकर के छोड़ा वहाँ पे। तो आप लोग सुन रहे हो कि आखिरकार 8 बजे की खत्म हुई, और अब सुबह डेड बॉडी सुबह मिली 8 बजे हमें। सुबह आपको 8 बजे डेड बॉडी मिली है? हाँ जी। और कल शाम के 8 बजे खत्म हो गई थी। शाम को 8 बजे डेथ हुई, सुबह 8 बजे बॉडी ले जाकर उसमें बंद कर दिया थाने में। उन्होंने उनकी तो सगली बात सुन ली, हमारी नहीं सुनी, जबकि वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, जाकर देखो कैमरे में सगली कुछ उनकी हरकत सामने आएगी। और ऐसा और लोगों के साथ भी कर रहे हैं? लोगों के साथ हो रहा भैया, हमारे पास तो 4-5 डेड बॉडी आई थी, सबके साथ ही ये रवैया अपना रहे। आप देख सकते हो कि आखिरकार किस तरीके से डेड बॉडीज़ आ रही हैं और 8-8 घंटे बाद लोगों को उनके रिलेटिव्स हैं उनकी बॉडीज़ मिल रही हैं। और हॉस्पिटल के अंदर भी लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, या फिर वो अगर इस बात के लिए एक आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उनको उठाकर थाने में लेकर जाया जा रहा है। ये इस टाइम पे सिचुएशन है। आपने खुद सुन लिया, मैंने कुछ नहीं बोला, आपने खुद सुना। उनके भाई थे, वो अपनी बॉडी यहाँ पर, अपने भाई की बॉडी यहाँ पर क्रिमेट करने लाए थे। 60 से 70 अंदर कह रहे हैं, 100 डेड बॉडीज़ इस टाइम पर अंदर हैं। और ये एक क्रिमेटोरियम है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्रिमेटोरियम है नोएडा के अंदर, जहाँ पर यही हालात देखने को इस टाइम पे मिल रहे होंगे। 15 जो आंकड़ा है, अब आप खुद सोच लीजिए कि कितना बड़ा झूठ है। बोलो। तो अभी आप लोगों ने देखा, हम थे सेक्टर 94 के क्रिमेटोरियम के बाहर, जो कि एमिटी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साइड में बना हुआ है। मैंने बताया कि वहाँ कभी भीड़ नहीं रहती थी। मैंने 30-40 गाड़ियाँ दिखाई, मुझे लगा कि शायद 30-40 या फिर कम से कम 15-20 तो डेड बॉडीज होंगी। लेकिन अभी एक किसी के रिलेटिव ने बताया, जो अपनी बॉडी जला कर आए थे,
कि कम से कम 70 से 80 इस टाइम पर ही अंदर है, जो आज ही आई हैं सुबह सुबह से। और एक और चीज़ पता चली हमारे को, जिसकी वजह से अभी हम आगे जा रहे हैं कोविड हॉस्पिटल के पास एक, जहाँ पर ये पता चला कि 12-12 घंटे में बॉडीज रिलीज करने का काम किया जा रहा है। मतलब कल रात को 8 बजे किसी की डेथ हुई, जिससे भी मेरी बात हुई, आपने देखा होगा, और अगले दिन आज सुबह 8 बजे रिलीज हुई है। और अब तब से अभी तक 12:30 बज रहे हैं। जरा सोचिए कितना ट्रॉमा होता है उस आदमी के ऊपर, उस पूरी फैमिली के ऊपर जिसकी फैमिली से कोई गुजर जाता है। उसके बाद अभी ये तो इनके भाई थे, जो थे तो लगभग इनके 40-45 साल के इनके भाई होंगे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके यंग बच्चे मर रहे हैं, जिनके यंग बच्चों की मृत्यु हो रही है, किसी की वाइफ, किसी का हस्बैंड। उन लोगों को 12-12 घंटे रोका जाता है। दूसरी चीज पता चलती है कि पुलिस प्रशासन का, पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है। जो लोग इस चीज को उठा रहे हैं और इस चीज पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्यों हमारे रिलेटिव्स की बॉडी को ऐसे रोका जा रहा है अंदर और क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा, उनके ऊपर पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है और थाने में उठा के लेके जा रहे हैं। ये नोएडा के अंदर स्थिति है। ये अभी सारी की सारी वीडियो में फटाफट जाकर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फटाफट जा रहा हूँ यहाँ से उस हॉस्पिटल जहाँ से आए थे, क्योंकि बता रहे हैं कि उसके बाहर जो है लाइन लगी पड़ी है। उसके बाद कोशिश करूंगा एक और क्रेमेटोरियम है, वहाँ की भी कुछ तस्वीरें, कुछ उतर के ज्यादा बात नहीं करेंगे किसी से, क्योंकि हमारे पास पीपी किट नहीं है आज, तो वहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि उस क्रेमेटोरियम के बाहर कितनी गाड़ियां आखिरकार खड़ी हुई हैं। उससे ही समझ में आ जाएगा कि वहां पर भी कितनी बॉडी आई हैं। देखा आपने आखिरकार क्या हालत है इस टाइम पर ऑन ग्राउंड नोएडा के शमशान घाट में। इस टाइम पर क्या हालत है, 100 लाशें अंदर पड़ी हुई हैं, 100 डेड बॉडीज अंदर पड़ी हुई है, लेकिन बोला ये जा रहा है कि 15 लोग मारे जा रहे हैं रोज। इस तरीके के उल्टे सीधे आंकड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन परिजन जो रिलेटिव्स है जिनकी मृत्यु हो रही है वो क्या कह रहे हैं, आपने खुद अपने कानों से, अपनी आंखों से इस चीज को देख लिया। ये था मेरा आज का एक्सपीरियंस। मैं और भी 2 जगह जाने वाला था, लेकिन मेरे पास पीपी किट नहीं था, इसलिए मैं हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया, हॉस्पिटल के बाहर भी नहीं गया, क्योंकि पूरी तरीके से वो चीज अनसेफ थी। आने वाले 1 से 2 दिन में फिर से बाहर निकलूंगा और फिर से दूसरे क्रेमेटोरियम भी जाने की कोशिश करूंगा। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी हम क्रेमेटोरियम्स में जाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि आखिरकार वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को तुरंत ही दबा दीजिए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।